बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दिशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खुशखबरियां। इसके अलावा बानी पीटीआई इमरान खान ने अपने ही यूट्यूबर और व्लॉगर्स के झूठ का भांडा फोड़ दिया। मैं इस पर बाद में बात करूंगा। पहले मैं बात करूंगा कुछ इंतहाई अहम खबरों पर। मुल्क में जो है हुकूमत साजी के लिए सब लोग जो है जोर लगा रहे थे और बिलाखिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दोनों हाथ खड़े कर दिए और उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मरकज़ में गैर मशरूत तौर पे हिमायत का ऐलान कर दिया। इसके अलावा बिलावल भुट्टो ज़राई साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने कहा कि हम जो है नहीं चाहते कि मुल्क में जो है इंतशार फैले और अगर हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गैर मशरूत मदद ना करते तो मुल्क दोबारा जो है इलेक्शन की तरफ जाता। और इस वक्त जो सिचुएशन है ओवरऑल पाकिस्तान की तो वो बहुत ज़्यादा सबके सामने है। तो हम नहीं चाहते कि इस माशी बहरान में जो है हम मज़ीद एक माशी बहरान पैदा करें और इलेक्शन की तरफ जाएँ। बहरहाल बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने तो कह दिया कि गैर मशरूत हिमायत है, लेकिन उन्होंने अपने आइनी ओहदे लेने की उन्होंने बात की है कि जो आइनी ओहदे हैं वो हम ज़रूर लेंगे। अगर आपने सुना हो तो मैं अपने कल के व्लॉग में ये बात बता चुका था कि ये फ़ॉर्मूला तय हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मरकज़ में वज़ारतें तो नहीं लेगी, लेकिन चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली और गवर्नर्स के जो ओहदे हैं चारों सूबे के वो ज़रूर लेगी। मैंने अपने कल व्लॉग में बताया था कि स्पीकर कौमी असम्बली के लिए यूसुफ रज़ा गिलानी हो सकते हैं और इसके अलावा मैंने बताया था कि चेयरमैन सेनेट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के होंगे। इसके अलावा अगर हम गवर्नर्स की बात करें चारों सूबों की तो यही ख्याल किया जा रहा है कि चारों सूबों के गवर्नर्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दिए जाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि सिंध का गवर्नर जो है एमक्यूएम को ही दिया जाएगा और बाकी 3 सूबों के गवर्नर्स जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दिए जा सकते हैं, क्योंकि अब आपको पता है अब ये जो आइन के तहत जो है 21 दिन के अंदर कौमी असम्बली का इजलास होगा और असम्बलियाँ बन जाएंगी और उसके बाद जब वज़ीर आज़म बनेंगे तो उसके बाद जो है सदर जाएंगे और सदर जाएंगे तो उसके बाद गवर्नर्स का तकर्रुर होना है। अब शहबाज शरीफ को जो है हतमी तौर पे जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो है फाइनल कर लिया गया है कि वज़ीर आज़म के उम्मीदवार वो हैं। अब फ़ॉर्मूला एक तय हो चुका है और ख़ास तौर पे अगर बात करूँ एमक्यूएम की तो एमक्यूएम को मरकज़ में अब तकरीबन 3 से 5 वफ़ाकी वज़ारतें मिल सकती हैं। इसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 15 सीनियर्स रहनुमा के नाम भी जो है फाइनल कर लिए गए हैं और उनको ये वज़ारतें दी जाएँगी। अलबत्ता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी देखते हैं बैठती कहाँ है, अपोज़िशन में बैठती है, हुकूमती जमातों के जो बेंचेस है उस पे बैठती है। बहरहाल अब उन्होंने फाइनल अपना वोट जो है शहबाज शरीफ साहब के हक में दे दिया है। जबकि कल अगर बात करें जो मैंने आपसे पहले बात की थी कि अगले वज़ीर आज़म जो मियां नवाज शरीफ साहब होंगे, तो शहबाज शरीफ साहब जब कल एमक्यूएम, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, काफ और जेयूआई और तमाम लोगों का वफ़द एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, तो उसमें शहबाज शरीफ साहब ने दोबारा कहा कि मेरी तरफ से जो अगले वज़ीर आज़म हैं वो मियां नवाज शरीफ साहब हैं और मैं उनको कहता हूँ कि वो जो है मुल्क के चौथी बार जो है वज़ीर आज़म बने। बहरहाल मियां साहब ने तो मना कर दिया कि वो वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे। बहरहाल हमारी बात वही जो हम अपने कई व्लॉग से कहते आ रहे थे कि मरकज़ी हुकूमत जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बनेगी। अब 3 सूबों के मामला तो बआसानी तय हो गए हैं, लेकिन चौथा जो सूबा है केपीके, केपीके में इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर को जो है वज़ीर आला के लिए नामज़द किया है और इमरान खान साहब का ये फ़ैसला लगता है कि इमरान खान साहब नहीं चाहते कि इदारों से किसी तरह से बैठकर बात की जाए। वो हर वो काम कर रहे हैं जिसमें एस्टेब्लिशमेंट को एतराज़ है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना अली अमीन गंडापुर जो है कुछ लोगों के मंज़ूर नज़र नहीं है और अगर इनकी जगह वो अली मोहम्मद खान को अगर वज़ीर आला केपीके नामज़द करते तो वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन था, क्योंकि वो सब्र व तहम्मुल वाले हैं और तमाम लोगों से उनके राब्ते हैं और एक अच्छे समझ-बूझ वाले इंसान हैं, ठंडे मिजाज के इंसान हैं। तो अली मोहम्मद खान सबसे बेहतर ऑप्शन थे। अगर अली अमीन गंडापुर को अगर वज़ीर आला बनाया भी जाता है तो ये ज़्यादा अरसे नहीं चलेंगे, क्योंकि अली अमीन गंडापुर जो है 9 मई के वाक़ये में मुलव्विस हैं। इसके अलावा जब एक लॉन्ग मार्च हो रहा था और 25 मई की बात कर रहा हूँ मैं 2022 की, जब इस्लामाबाद की तरफ काफ़िले थे तो अली अमीन गंडापुरी मुसल्लह जत्थों के साथ जो है इस्लामाबाद में दाखिल हुए थे। और इसके अलावा अगर हम बात करें जीएचक्यू पे हमले में ये मुलव्विस हैं। इसके अलावा मियाँ वाली एयरबेस है, उस पे जो है अली अमीन गंडापुर मुलव्विस हैं। तो अगर अली अमीन गंडापुर की जगह अली मोहम्मद खान अगर इमरान खान साहब सेलेक्ट करते तो वो ज़्यादा बेहतर था। और अली अमीन गंडापुर जो है कल जो है एक खबर और भी है कि अली अमीन गंडापुर कल जो है बुरखे में जो है पेशावर हाई कोर्ट पहुँचे हैं और वहाँ उन्होंने अबूरी ज़मानत हासिल करने की कोशिश की है। और उनके जो वकील हैं अली अमीन गंडापुर के, उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट से इस्तदा की कि अली अमीन गंडापुर को अबूरी ज़मानतें दी जाएँ। उनके खिलाफ जितने भी सामने जो मुकदमात हैं और जो कुछ पसे पर्दा जो मुकदमात हैं, उन तमाम मुकदमात में जो अली अमीन गंडापुर को जो है ज़मानतें दी जाएँ, क्योंकि अली अमीन गंडापुर को जो है एक इंतहाई अहम सियासी ओहदा मिलने वाला है और वो केपीके के वज़ीर आला बनने वाले हैं। बहरहाल उस पर जो है समाअत हुई और उस पर फैसला महफूज किया गया। अब उस पे ज़मानतें मिली या नहीं मिली, लेकिन अगर अली अमीन गंडापुर उसके बाद भी अगर वज़ीर आला बनते हैं ना,
तो मुझे नहीं लगता कि अली अमीन गंडापुर जो है ज़्यादा देर तक वज़ीर आला रह पाएंगे, क्योंकि इनके खिलाफ किसी भी एक मुकदमे में अगर इनको सज़ा हो गई तो उसके बाद जो है ऑटोमेटिकली ये वज़ारत आला से जो है हाथ धो बैठेंगे। इसके अलावा केपीके में एक सबसे बड़ा मसला पीटीआई के लिए ये भी आ गया कि इन्होंने कहा था ना कि हम जमात इस्लामी से इत्तेहाद कर रहे हैं। तो अब जमात इस्लामी ने जो है केपीके में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार हैं उनको अपने साथ शामिल करने के लिए, इनसे इत्तेहाद करने के लिए बाकायदा मना कर दिया। अब क्योंकि ये जमात इस्लामी समझती थी कि हम जो है मरकज़ में जो है इनसे इत्तेहाद करेंगे, लेकिन इनके जो मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी लियाकत बलोच, जब उनका वाज़ेह जो बयान आ गया और उन्होंने मना कर दिया कि हम जो है केपीके में जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इत्तेहाद नहीं कर रहे। मरकज़ पे बात हो सकती थी और हम केपीके में इनसे कोई बात नहीं कर रहे हैं। बहरहाल अब एक नया मसला है। और अगर हम बात करें, अब मैं आऊँ अगर इमरान खान साहब की तरफ, इमरान खान साहब कल जो है जेल में जो है सहाफ़ियों ने जो है मुलाकात की, क्योंकि कल 9 मई के जो मुकदमात है ना उसकी समाअत थी। 498 मुल्ज़िमान जो है अडियाला जेल पहुँचे हैं और अडियाला जेल में इस केस की समाअत होनी थी, क्योंकि इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी भी उस केस में मुलविस हैं। तो बहरहाल उस केस की जब समाअत हुई और उसके बाद जब इमरान खान साहब से बात की गई और इमरान खान साहब को कहा कि जो मैंने बताया ना कि इमरान खान साहब के यूट्यूबर्स का जो भांडा फोड़ने वाली बात, तो इमरान खान साहब से पूछा कि क्या आपसे जो है साहिर शमशाद साहब की मुलाकात हुई, क्या वो अडियाला जेल आए हैं? उस पर इमरान खान साहब ने कहा कि मेरी किसी से मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यूट्यूबर्स ये खबर फैला रहे हैं ना कि इमरान खान साहब से पहले तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का कहा, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी साहिर शमशाद साहब जो है इमरान खान साहब से अडियाला जेल में जाके मिले। तो इमरान खान साहब ने अपने उन यूट्यूबर्स की खबरों को झूठा कर दिया। इमरान खान साहब ने बताया कि मेरी किसी से मुलाकात नहीं हुई, ना मैं झुकूंगा, ना मैं कोई मुआहिदा करूंगा। ये मुझे जितनी भी ऑफर्स करें मैंने इनकी तमाम ऑफर्स जो है ठुकरा दी हैं। इसके अलावा सहाफ़ियों ने सवाल किया कि अब आप जो है किससे इत्तेहाद करेंगे? तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने जो लोग हैं उनको कह दिया, कोर कमेटी को कह दिया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के अलावा आप किसी से भी इत्तेहाद कर सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने कह दिया कि मैंने अली अमीन गंडापुर को जो है वज़ीर आला के लिए नामज़द किया और हमारे वो मज़बूत उम्मीदवार हैं और अली अमीन गंडापुर ही हमारे जो है वज़ीर आला रहेंगे। अब इमरान खान साहब की ये जो बातें मैंने आपको बताई कि इमरान खान साहब ने बता तो दिया कि हमारे जो अगले वज़ीर आला के उम्मीदवार हैं वो अली अमीन गंडापुर हैं, क्योंकि इमरान खान साहब का जो लबो लहजा है, जो वहाँ कोर्ट रिपोर्टर्स गए उन्होंने बताया इमरान खान साहब बिल्कुल हशाश बशाश थे और शाह महमूद कुरैशी भी हशाश बशाश थे, मतलब बड़े मुतमईन थे और बड़े अच्छे मूड में थे और देखने वाले बताते हैं कि बड़े अच्छे गेटअप में थे। तो इमरान खान साहब की इस बात पे तो खैर मैं भी उनको सलाम पेश करूँगा कि इमरान खान साहब अपने जो फैसले और अपने मौक़िफ़ पर अब तक साबित कदम हैं। वरना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जगह अगर कोई और सियासी जमात होती तो यकीनन अब तक घुटने टेक देती और मुज़ाकरात कर लेती और हुकूमत साज़ी के लिए किसी से भी बात कर लेते। लेकिन इमरान खान साहब को इस बात पे तो खैर मैं भी ख़राज तहसीन और सलाम पेश करता हूँ कि वो अपने मौक़िफ़ पर जो है अब तक जो है साबित कदम हैं। बहरहाल अब ये उनके यूट्यूबर्स का जो है भांडा फूट चुका है और जो उन्होंने बड़ी बातें की थी कि साहिर शमशाद साहब मिले हैं और इमरान खान साहब ने वाज़ेह मना कर दिया कि साहिर शमशाद साहब से मेरी कोई मुलाकात नहीं। इसके अलावा हम बात कर रहे थे मरकज़ की हुकूमत की ना, थोड़ा-सा मैं इसका भी क्लियर करता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इस वक़्त तकरीबन जो है 93 आज़ाद अरकान हैं। लेकिन जो मैंने पहले ही बात खबर दी है तो मैं अपने मुस्तनद ज़राए के ज़रिए ये बात बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद मुंतखब अरकान हैं उसमें से 21 जो है किसी वक़्त भी जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में जो है शमूलियत इख्तियार कर लेंगे। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, आपको मैं बता रहा हूँ ना, पहले बताया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कोशिश करेगी कि वो मरकज़ में जब हुकूमत बनाए तो वाज़ेह अक्सरियती हुकूमत हो, क्योंकि जब वो कानून साज़ी करेंगे ना उसमें उनको किसी तरह का कोई मसला ना आए और जब उसमें हुकूमत साज़ी हो तो उसमें जो है मज़बूत फ़ैसले और अक्सरियत से जो है उस कानून को जो है पास किया जाए। और मैं जो बात कर रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खुशखबरी की, वो खुशखबरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये है कि इस्लामाबाद से 3 नशिस्तों पर जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो है हतमी और फाइनल नोटिफिकेशन जो जारी किए थे कामयाबी के, NA 46, 47, 48 के, तो उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वहाँ के उम्मीदवार थे जो हारे थे उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है अपील दायर की थी। तो उस पर जो है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब ने जो है सख्त रिमार्क्स दिए और उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को तनबीह की और उन्होंने कहा कि जब इन तीनों सीटों पे जब दरखास्तें आ गई थी और इस पर जो है जो मद्दे मुकाबिल लोग हैं उन्होंने इस पर एतराज़ात किए थे तो आपने इस पर नोटिफिकेशन क्यों जारी किए। बहरहाल इस जो के पटिशन को समाअत के लिए मंजूर कर लिया गया है और ये वो 3 नशिस्तें हैं जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी पुरुमीद है कि हमें ये नशिस्तें वापस मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब साहब हैं, वो भी बड़े पुरुमीद हैं, बल्कि वो तो ये कह रहे हैं कि मैं कराची की जो 18 नशिस्तें हैं हम वो वापस लेंगे, एमक्यूएम से वो सारी नशिस्तें पाकिस्तान
तहरीक इंसाफ की और उन्होंने दावा किया है कि जब हुकूमत बनेगी तो हमारे पास 180 जो है हमारे पास अरकान होंगे कौमी असम्बली के। बहरहाल ये इनके दावे हैं और ये पहली इनकी कामयाबी है कि इन्होंने इस्लामाबाद में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिए थे, ये गए हैं अदालतों में और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस पर जो है अपना फैसला महफूज कर लिया है और लगता ये है कि इस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जाहिर सी बात है, चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट उन्होंने कहा कि अगर हम इस पे फैसला करते हैं या इसको हम समाअत के लिए मंजूर करते हैं और उसके बाद अगर ट्रिब्यूनल बन जाता है, क्योंकि अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ट्रिब्यूनल नहीं बनाया, क्योंकि ट्रिब्यूनल है उसमें जाके अपीलें करते हैं ना, अभी तक ट्रिब्यूनल तश्कील नहीं दिया, तो उन्होंने कहा कि ट्रिब्यूनल तश्कील दिया जाता है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील थे, उन्होंने कहा ठीक है आप सही कह रहे हैं, लिहाजा आप इस मसले को जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इलेक्शन ट्रिब्यूनल में भेज दें। बहरहाल इस पर फैसला महफूज कर लिया गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक मैं इसको विक्ट्री कहूँगा कि उन्होंने 3 नताइज जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी कर दिए गए थे उनको रुकवा दिया। इसके अलावा इनका दावा है कि कराची की 18 नशिस्तें जो एमक्यूएम के पास हैं और पीपल्स पार्टी के पास हैं, वो दोबारा इनसे लेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस दिलवाएंगे। ये थी आज की कुछ इंतहाई अहम खबरें जिसके साथ मैं हाजिर होता है इंशाल्लाह मजीद खबरों और नए तजज़िये के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।